दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएचडी में। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 817 के लिए क्वेश्चन बैंक सीरीज का यह चौथा वीडियो है। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और अगर डेली के इस क्वेश्चन बैंक सीरीज का अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा पीएचडी के टेलीग्राम अकाउंट से। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया गया है। आपको बता दें कि ये डेली पीएचडी पर टेलीकास्ट किया जाएगा दिन को 2 बजे, तो इसलिए आप पीएचडी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप लाया है हिमाचल प्रदेश के सभी एग्जामों के लिए टेस्ट सीरीज। आप इनके ऐप में जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और हाँ, अगर आप वहां से किसी भी तरह की कोई भी टेस्ट सीरीज खरीदते हैं और डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो आपको कोड लगाना होगा वहां पे PHDHP50। तो इस कोड को लगा के आपको किसी भी टेस्ट सीरीज में 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। द ब्लैंक वाइट एरिया नियर द एजेस ऑफ एवरी पेज इन वर्ड डॉक्यूमेंट इज नॉन एज एक शब्द दस्तावेज में हर पृष्ठ के किनारों के पास खाली सफ़ेद क्षेत्र को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। कट मार्क, मार्जिन, न्यू एरिया या फिर गटर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है मार्जिन। BIOS का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म बताना है आपने। बाइस इंटीग्रेटेड आउटपुट सिस्टम, बाइस इंटीग्रेटेड ऑपरेटेड सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। डैश डैश मे बी यूज टू इम्प्रूव द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। किसका उपयोग करके कंप्यूटर सिस्टम की समग्र क्षमता में सुधार करने के लिए किया जाता है? एक्सेलरेटर, एग्रीगेटर, इग्निशन मोटर, पैच सिस्टम। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है एक्सेलरेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ चार्ट अवेलेबल इन एक्सेल। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल में उपलब्ध चार्ट का एक प्रकार है? एरिया, डोनट, लाइन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। विच वॉज द कंप्यूटर कंसीव्ड बाय वेबिज। वेबिज ने किस तरह के कंप्यूटर की कल्पना की थी? एनालिटिकल इंजन, ऑटोमेटिक मशीन, डोनाल्ड नुथ या फिर ऑल ऑफ अबव। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है एनालिटिकल इंजन। इफ़ द डेटा इज ट्रांसमिटेड टू ऑल द नोड्स इन द नेटवर्क विदाउट राउटिंग इट इज़ नॉन एज। यदि डेटा को रूट किए बिना नेटवर्क के सभी नोड्स में प्रसारित किया जाता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? रिपीटिंग, ब्रॉडकास्टिंग, ऑप्टिमाइजिंग या फिर फ्लडिंग। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है फ्लडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस प्रोग्राम ऑफर्स द एनिमेशन फीचर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम वर्ड कार्यक्रम प्रोग्राम एनिमेशन सुविधा प्रदान करता है? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या फिर एक्सेस। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है पावर पॉइंट। व्हाट डज ए हाइब्रिड कंप्यूटर रिजेंबल्स। एक हाइब्रिड कंप्यूटर किसके जैसा दिखता है? रिजेंबल्स डिजिटल कंप्यूटर, रिजेंबल एनालॉग कंप्यूटर, रिजेंबल बोथ ए डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर या फिर नन ऑफ अबव। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है रिजेंबल बोथ ए डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। लीजा इज वन ऑफ द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर टू हैव ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इट वाज डेवलप्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग? IBM, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या फिर गूगल। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है एप्पल। आपको यहाँ से GUI की फुल फॉर्म भी याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन MS पावर पॉइंट व्हाट आर विजुअल मूवमेंट रेफर टू एज व्हेन वन स्लाइड चेंज टू अनदर। MS पावर पॉइंट में जब एक स्लाइड दूसरे में बदलती है तो विजुअल मूवमेंट को क्या कहते हैं? स्लाइड मूवमेंट, स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड चेंज, स्लाइड ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है स्लाइड ट्रांजिशन। इन MS वर्ड डैश डैश इज ए प्री डिफाइंड डेकोरेटिव टेक्स्ट दैट यू कैन ऐड टू ए डॉक्यूमेंट। MS वर्ड में डैश डैश एक पूर्व निर्धारित सजावटी पार्ट है जिसे आप एक दस्तावेज में जोड़ सकते हैं। क्लिप आर्ट, स्मॉल आर्ट, चार्ट्स या फिर वर्ड आर्ट। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है वर्ड आर्ट। What is the term used to refer to the study of machines which are supposed to display intelligence of the level which humans shows? मशीनों के अध्ययन को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जो कि मनुष्यों द्वारा दिखाए जाने वाले स्तरों की बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करने वाले होते हैं? नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, सिमुलेशन या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। The process that checks all the components of computer working properly is known as।
मेलिंग, एडिटिंग, रिमूविंग, बूटिंग। तो दोस्तों कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स को ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? बूटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज कंसाइडर्ड कनेक्शन लेस? TCP, UDP, FTP, SFTP। तो कौन सा प्रोटोकॉल कनेक्शन रहित माना जाता है, जिसमें कनेक्शन नहीं होता? तो इसका जो राइट आंसर है वो है UDP। व्हाट काइंड ऑफ स्टोरेज इज ए हार्ड डिस्क ड्राइव? हार्ड डिस्क ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज है दोस्तों? फ्लैश, नॉन वॉलेटाइल, टेम्परेरी या फिर वॉलेटाइल? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है नॉन वॉलेटाइल। निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। OTC दवा क्रोसिन है एक किस तरह की दवा है? दर्दनाशक, दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक या फिर रोगाणुरोधक? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ये दर्दनाशक भी है और ज्वरनाशक भी है। ठीक है। भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर या फिर 27 नवंबर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 26 नवंबर। किसकी उपस्थिति के कारण हमें गंध महसूस होती है, जिससे हमें LPG सिलेंडर लीक होने का पता चलता है? नाइट्रोजन पेरोक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर यौगिक या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सल्फर यौगिक। IFSC का संक्षिप्त रूप क्या है, मतलब इसकी फुल फॉर्म बतानी है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंटर बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंटर बैंक फंक्शन सिस्टम कोड? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। शिमला समझौता 1972 पर किन के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? भारत एवं पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों द्वारा, इंदिरा गांधी एवं जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा, इंदिरा गांधी एवं बेनजीर भुट्टो द्वारा या फिर अटल बिहारी वाजपेयी एवं परवेज मुशर्रफ द्वारा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है इंदिरा गांधी एवं जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा। दोस्तों मैं इस वीडियो के लिए टारगेट करता हूं कि आप मुझे इसमें 250 लाइक देंगे। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1941, 1942, 1945, 1946? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 1942। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, दादा भाई नेहरू जी या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है राजा राम मोहन राय। प्राचीन भारत में निषक के नाम से जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या फिर चांदी के सिक्के? तो दोस्तों यहाँ पे जो निशा का शब्द प्रयुक्त किया गया है, इसकी जगह कई बार आपको निष्क भी देखने को मिलेगा, तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्वर्ण आभूषण। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या फिर ऋषभदेव? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऋषभदेव। भारत के संदर्भ में मानसून की खोज किसने की थी? स्ट्रैबो ने, टालेमी ने, हिप्पालस ने या फिर एरियन ने? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हिप्पालस ने। PC महालनोबिस का नाम जुड़ा है प्रथम पंचवर्षीय योजना से, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से, तृतीय पंचवर्षीय योजना से या फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना से। सेतु समुद्रम परियोजना किसको जोड़ती है? पाक खाड़ी और पाक जल संधि, पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, कुमारी अंतरीप और मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी, पाक जलडमरू मध्य भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी। माउंट आबू निर्मित है ग्रेनाइट से, चारनोकाइट से, नीस से या फिर बलुआ पत्थर से? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है नीस से। महादेव पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश।